हाय एवरीवन, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम जो चालू कर रहे थे सीरीज का, ये है 7वां वीडियो, जो कि था बिजनेस मैनेजमेंट पे टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे। एंड ये आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर का है। किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में पूछा जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। एंड ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पेपर होता है। तो हम जो आपके 6 वीडियोस में हमने ऑलरेडी आपके 200 क्वेश्चंस कवर कर लिए हुए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। एंड ये हम इस वीडियो में 30 से 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है, कह रहा है ड्राइविंग फोर्सेस। जो ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं, मतलब किसी भी चीज को चलाने के लिए जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वो ऑप्शंस आपके पास फैसिलिटेट चेंजेस, या फिर रिस्ट्रेन चेंजेस, या फिर आपके डू नॉट अफेक्ट चेंजेस। जो चेंज जो होते हैं ये इफेक्ट नहीं डालते हैं किस पर, ड्राइविंग फोर्सेस पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए। ड्राइविंग फोर्सेस जो होते हैं ये फैसिलिटेट चेंजेस होते हैं, ये आसान करने वाले बदलाव होते हैं। कौन? ड्राइविंग फोर्सेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। जो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस होते हैं, मतलब जो निरोधक फोर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? तो ये रिस्ट्रेन करते हैं चेंजेस को, बदलाव को रिस्ट्रेन करते हैं, निरोधक करते हैं। कौन? रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। और जो आपके ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं ये फैसिलिटेट करते हैं किसको? चेंजेस को, मतलब आसान करते हैं चेंजेस को। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ स्ट्रेंथ ऑफ ड्राइविंग फोर्सेस एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस इज इक्वल। अगर जो है स्ट्रेंथ ड्राइविंग फोर्सेस का एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस का दोनों इक्वल हो जाता है, दोनों समान हो जाता है, फिर कह रहा है आपका इक्विलिब्रियम रीच विल बी। तो आपका जो इक्विलिब्रियम रीच होगा, मतलब जो संतुलन रीच होगा, वो कैसा होगा? स्टैटिक होगा, या फिर डायनेमिक होगा, या फिर क्वासी स्टैटिक, मतलब होता है अर्ध स्टैटिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब स्ट्रेंथ ऑफ ड्राइविंग फोर्सेस एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस ये दोनों समान हो जाते हैं, फिर आपका संतुलन जो होता है ये अर्ध स्टैटिक हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस आउटवेट ड्राइविंग फोर्सेस। जो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस होते हैं ये आउटवेट कर देते हैं किसको? ड्राइविंग फोर्सेस को। जो आपका चलने वाला बल है इसको। तो आपका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? तो मैनेजमेंट इफ पॉसिबल पोस्टपोन। अगर पोस्टपोन चेंज का जो है ये पॉसिबल है पोस्टपोन करना तो हाँ कर दो। और फिर इसके साथ अगर इफेक्ट नो चेंज, अगर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो रहने दो ऐसे। तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोर्स फील्ड एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय। जो आपका फोर्स फील्ड एनालिसिस है तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, जिसे आपका FFA एनालिसिस भी कहते हैं। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कोर्टलेविन द्वारा जो है, कोर्टलेविन द्वारा ये जो FFA एनालिसिस है ये डेवलप किया गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है राइजिंग लेवल ऑफ इनकम इज रिगार्डेड एज। जो आपका राइजिंग लेवल ऑफ इनकम है ये रिगार्ड किया जाता है कैसे? इनकम को लेकर, इकोनॉमिक चेंज को लेकर, या फिर आपका सोशल चेंज को लेकर, या फिर पॉलिटिकल चेंज, या फिर आपका इकोलॉजिकल चेंज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सोशल चेंज के रूप में राइजिंग लेवल ऑफ इनकम को रिगार्ड किया गया है, पहचाना गया है। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हायर लेवल ऑफ लिटरेसी मीन्स। जो हायर लेवल ऑफ लिटरेसी होता है इसका मतलब क्या होता है? तो सोशल चेंज से इसका मतलब लिया गया है। जो हायर लेवल ऑफ लिटरेसी है इसका मतलब क्या होता है? सोशल चेंज। तो ऑप्शन बी यहां भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 208 नंबर कह रहा है डिस्टिंगेशन। जो आपका डिस्टिंगेशन है ऑफ USSR इज रिगार्डेड है। जो आपका विघटन है USSR का ये रिगार्ड किया गया है कौन से चेंज को लेकर? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी पॉलिटिकल चेंज को लेकर, जो यहाँ जो है विघटन हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका एवोल्यूशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज रिगार्डेड एज। जो आपका एवोल्यूशन है एक्साइज ड्यूटी का वो रिगार्ड किया जाता है कैसे चेंज को लेकर? इकोनॉमिक चेंज, सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, इकोलॉजिक चेंज। तो ऑप्शन आपका 209 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इकोनॉमिक चेंज को लेकर जो है रिगार्ड किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन इज रिगार्डेड एज। जो एक्सप्लोजन है पॉपुलेशन का वो रिगार्ड किया गया है किस कौन से चेंज को लेकर? इकोनॉमिक चेंज, सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, या फिर आपका इकोलॉजिक चेंज। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी। जो एक्सप्लोजन पॉपुलेशन है रिगार्ड किया गया है कैसा जो है चेंज? सोशल चेंज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट इज रिगार्ड है, जो पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट है ये रिगार्ड किया गया है कौन से चेंज को लेकर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इकोनॉमिक चेंज को लेकर जो है रिगार्ड किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज रिगार्डेड है, जो आपका रेवोल्यूशन है किसमें? इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो रिगार्ड किया गया है कौन से चेंज को लेकर? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो टेक्नोलॉजी है तो ये टेक्नोलॉजी चेंज से ही रिलेटेड होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी, टेक्नोलॉजिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका लिबरेट इंपोर्ट पॉलिसी इंप्लाइज, जो आपका लिबरेट इंपोर्ट पॉलिसी है ये इंप्लाइज होता है कौन से चेंज को लेकर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए, ये इकोनॉमिक चेंज को लेकर जो है इंप्लाई होता है, ये जो है रिगार्ड करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉरेन कोलैबोरेशन इंक्लूड, जो आपके फॉरेन कोलैबोरेशन होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, तो वो ग्लोबलाइजेशन को इंक्लूड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग देश से कनेक्शन होगा तो वहां ग्लोबलाइजेशन होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइजिंग रोल ऑफ वर्कर्स ग्रुप इज रिगार्डेड है, जो आपका राइजिंग रोल है वर्कर्स के ग्रुप को रिगार्ड करने का, वो कैसा चेंज है आपका? इकोनॉमिक चेंज है, सोशल चेंज है, पॉलिटिकल चेंज है, इकोलॉजिकल चेंज है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वो कैसा चेंज होता है? जब लोग जो है एक साथ ग्रुप बनाकर काम करते हैं तो वो आपका सोशल चेंज होता है, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टर्म कम्युनिस्ट, जो आपका टर्म है कम्युनिस्ट, ये ड्राइव करता है फ्रॉम कौन से लैंग्वेज से ये लिया गया है शब्द आपका? तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि लैटिन लैंग्वेज से उठाए गए हैं, तो अगर आपको नहीं आता है तो लैटिन की ओर हमेशा आप जाइए, 10 में से आपका 8 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कम्युनिकेशन मीन्स, जो आपका कम्युनिकेशन होता है इसका मतलब क्या होता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, टू रिसीव, एक्सचेंज ऑफ, कन्वेइंग, ऑल ऑफ द अबव। जो कम्युनिकेशन होता है इसका मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन फीलिंग एंड थ्रू विथ अदर्स। अब वहां क्या भरा जाएगा? टू रिसीव, या फिर एक्सचेंज, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर आपका कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन आपका है, ये क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? जब दो लोग आपस में बात करें एंड वो एक दूसरे के आइडियाज को, वो एक दूसरे के थॉट को समझ पाए, वो क्या कह रहा है वो समझ पाए, फिर वहां आपका कम्युनिकेशन बनता है। तो इसलिए कह रहा है कि कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फीलिंग, थॉट्स एंड विथ अदर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। जो आपका कम्युनिस्ट वर्ड है ये कहां से लिया गया है? तो लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट वगैरह वगैरह। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन सा वर्ड है आपका? कम्युनिस्ट। अब पूछ रहा है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका शेयर करना, किसी भी चीज को शेयर करना, ये कम्युनिस्ट का मतलब होता है, जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट विद, जो कम्युनिकेशन होता है ये स्टार्ट होता है कहाँ से? तो सेंडर से। अगर कोई व्यक्ति रहेगा कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए सेंडर होना चाहिए। अगर हम बोलेंगे नहीं किसी से तो कम्युनिकेशन वो हमारी बात को समझेगा और हमें रिप्लाई क्यों देगा? तो ये जो होता है कम्युनिकेशन ये स्टार्ट होता है कहाँ से? सेंडर से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ की एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में की एलिमेंट होते हैं, मौलिक तत्व होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 टाइप्स के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है? 1 वे प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है, 3 वे प्रोसेस है, आपका 4 वे प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज ए 2 वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस होता है, जब तक 2 लोग नहीं मिलेंगे आपस में तब तक कम्युनिकेशन होना पॉसिबल नहीं है आपका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज, जो कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है ये क्या करना है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन जो आपका होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका? कम्युनिकेशन का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रॉन्ग डिकोडिंग मीन्स, जो आपका रॉन्ग डिकोडिंग होता है इसका मतलब क्या होता है? तो इंटरप्रेटेड मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेटेड मैसेज, ये आपका इसका मतलब होता है रॉन्ग डिकोडिंग का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जो आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है एलिमेंट्स का? तो पहले आपका सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, या फिर चैनल। जो 5 टाइप होते हैं कौन से होते हैं? सेंडर, रिसीवर, चैनल, मैसेज एंड आपका फीडबैक। तो ये कौन से क्रम में हो रहा है या होना चाहिए ये पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले सेंडर, फिर उसके बाद मैसेज, क्या मैसेज आप भेज रहे हैं, पहले बात जो बोलेगा वो सेंडर,
एंड जो मैसेज उसको कन्वे कराना है वो मैसेज अब किस चैनल के थ्रू आप वो कर रहा है, वो सामने से कर रहा है, मेल के थ्रू कर रहा है, एक चैनल होना चाहिए। उसके बाद रिसीवर तो होगा ही, किसके पास हम भेजेंगे, तो रिसीवर, फिर रिसीवर के द्वारा फीडबैक। ये कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है जो कि लूप में चलता रहता है इस तरीके से। तो ये जो आपका है यही सीक्वेंस होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन द लेटर या फिर टेलीफोन, ईमेल, फैक्स जो आपका होता है, इट इज पॉसिबल टू इमीडिएट फीडबैक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टेलीफोन जो होता है, ऑन द टेलीफोन इट इज़ पॉसिबल टू इमीडिएट फीडबैक। अगर आप लेटर लिखते हैं तो बहुत दिन बाद, 3-4 दिन बाद जाता है जो है, तब फिर वहाँ से आप जो है फीडबैक को पाते हैं। लेकिन ईमेल के द्वारा भी आपका 10-15 मिनट लग जाता है, एंड फैक्स के द्वारा भी टाइम लगता है। लेकिन टेलीफोन पर जब आप बात करते हैं किसी से, तो वो इंस्टेंट रिप्लाई होता है, इंस्टेंट फीडबैक होता है, इमीडिएट फीडबैक होता है। तो यहाँ इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंटेन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनमें से कौन सा है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, जो बार कोडिंग है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। यस, डिकोडिंग इज द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। यस, सेंडर इज द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। यस, फीडबैक इज एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, बट बारकोडिंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। तो हमने ये जो आपके 26 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं आज की वीडियो में। अगर अगली वीडियो में आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 8वां वीडियो हमारा आने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।